हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इस सत्र पे हम नाम जप, आसक्ति के स्तरों पे नाम जप और विशेष करके ब्रज में स्थित होके साधक अपने नाम जप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम श्रवण कर रहे हैं। और हमारी जगह इस समय राधा कुंड इस भौतिक संसार में नहीं, पूरे आध्यात्मिक जगत में भी सबसे उत्तम जगह है तथा धाम है, जहाँ राधा रानी के ये सरोवर हैं, जो ये कुंड नहीं है, ये राधा रानी के हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम है, वो प्रेम की विगलित रूप, तरल स्वरूप है। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर पहुंचे, उस समय ये कुंड बहुत ही छोटे थे और इनकी विस्तार वगैरह उन्होंने किए हैं। रूप एवं सनातन गोस्वामी की असीम अनुकंपा या प्रोत्साहन द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड आए और स्वयं को भजन रसामृत में निमग्न कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जब वापस आए, विशेष करके जब ब्रज में आए, तो उन्होंने महाप्रभु अप्रकट होने से उनकी जो दुख थी, पीड़ा थी, इतने अद्भुत थी, वो अपने को नीलाचल में रख नहीं पाए, महाप्रभु को देख ही नहीं पा रहे थे और उनके लिए असंभव था। जे गौरहरि के बिना कैसे जिएंगे आप, जीवन धारण कर पाना उनके लिए असंभव था। तो उन्होंने सोचे, जब मैं शरीर ही छोड़ दूंगा, मैं जीऊंगा नहीं, तो एक बार ब्रजभूमि दर्शन करके, गोवर्धन की परिक्रमा करके, गोवर्धन में पर्वत से छलांग लगा दूंगा और शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसे करके ऐसे आए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद ने उनको रोका, समझाए और अपने जीवन को रखने के लिए कहे, जे हम आपसे गौर कथा सुनेंगे, है ना, और आप कृपा करके ऐसा ना कीजिए। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के असीम अनुकंपा से तथा आदेश से और अनुनय से रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड में स्थित होकर अपने साधन करने की इच्छा से यहाँ पर आके विराजमान हो गए। आपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप रतिमंजरी नामक अंतरंगा सेविका के रूप में उन्होंने दिन रात नित्य निरंतर मानसिक सेवा की। रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी है। गौर गणदेश दीपिका में कभी कभी रस मंजरी के नाम से और कभी कभी भानुमति के नाम से भी, तीनों की मिलन सम्मिलित रूप कहते हैं आचार्य जनों ने। उस काल में कुंड की माप मात्र 12 वर्ग फीट ही थी, 12 वर्ग फीट थी। एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में दूसरे की लाभार्थ कुंड की विशाल एवं सुंदर सरोवरों के रूप में करने की अभिलाषा प्रकट हुई। एक दिन भोजन नाम जपते मनों में
भावना आ गई जे काश ये कुंड बड़े होती, बहुत ही बड़ा होता, घाट सब बंधा हुआ होता, चारों तरफ वृक्ष आदि होती। इस तरफ से मनो में अभिलाषा जागी, मनो में अभिलाषा जागी। इसे आपने भजन में आया विचलन जानकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मनो को ऐसा कामुक मनोकामना सोचने हेतु प्रताड़ित किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचे मैं नाम जपते जपते ऐसा इच्छा क्यों आया, है ना। जैसे हम सब लोग नाम जपते हैं तो जपते जपते समय कुछ ना कुछ इच्छा तो आती है ना। ये करना वो करना आते, तो फिर मन को फिर हम खींच के फिर बैठाते और फिर सुनते, ये प्रक्रिया है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा जी ये क्या इच्छा आई, और कुंड के विस्तार, है ना, इतना धन सामग्री कहाँ से होने वाला, क्या होने वाला, ठीक, ऐसा इच्छा ठीक नहीं, ऐसा इच्छा ठीक नहीं। इसमें तो नाम जप में बाधक है ना, नाम जप में बाधक है। तो ये तो कामुक मनोवासना ही है ना। हालांकि उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं, उनको इच्छा थी कुंड बड़ी होती, है ना, गहरा होता इसके, और चारों तरफ घाट बांधा हुआ होता तो कितना सुंदर ना होता है। तो ये इच्छा उन्होंने की। तदुपरंत अत्यंत दृढ़ संकल्प, उन्होंने सोचे नहीं मेरी संकल्प में कमी हो रहा है। जैसे हम सब लोग यहाँ पर जपा क्लास सुनते हैं तो अनेकों लोग हम सब लोगों ने संकल्प लिए हैं। जे देखो जी हम तो सुबह जपेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जपेंगे, है ना, 16 माला जपेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में ही जपेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे। तो बेचारा हम अनेकों लोग संकल्प लिए, तो कोई लोग तो भाई 15 दिन जप पाते, कोई 10 दिन जप पाते, कोई लोग पूरा 30 के 30 दिन जप पाते, है ना। हम में से भी बहुत सारे साधक जन हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जप रहे और ब्रह्म मुहूर्त में ही जपते हैं, और 16 माला अच्छे से पूरा करते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला पूरा करेंगे तब फिर आगे के स्तर के बारे में आप सोच पाएंगे, आपके मनों में इच्छा जागेगी ये और अच्छी जपूंगा, है ना। नाम जपने की जो स्तर है ना ये अद्भुत है और वो बोल के नहीं समझा सकता कोई, और ना आप शास्त्र में पढ़ेंगे जे नामामृत है, नामों की अद्भुत महिमा है और प्रेम के स्तर तक और प्रेम के ऊपर के स्तर तक भी पहुंचा जाए। किंतु ये सब चीज आपको जीवन में प्राप्ति होते हुए देखने से आस्वादन कर पाएंगे, आपके जीवन में उसके अनुभव होगी, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे तो आगे की रास्ता तय करने की इच्छा भी जागेगी, अभिलाषा भी प्रकट होगी। नहीं तो हमने जप ही पूरा नहीं कर पा रहे, पूरे दिन संख्याएं पूरी नहीं हो पा रहे, तो फिर वो सब नहीं कर पाएंगे, वो संभव। तो संकल्प दृढ़ होनी चाहिए, दृढ़ता रखनी चाहिए, है ना। हमारी दृढ़ संकल्प से 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में जप कर। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा मेरे मन में क्यों इच्छा आई, ये इच्छा ठीक नहीं है, तो उन्होंने फिर संकल्प लिया कि मैं जपते समय कोई इच्छा नहीं करूंगा, मैं तो बहुत अच्छी तरह से नाम जप करूंगा। और उन्होंने स्वयं को श्री गंधर्विका गिरिधारी के पदार बिंदु के अभिभक्त भजन में संतृप्त कर दिया, है ना। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ियों की चरणों में अपने मनों को रखा। जी मैं तो अपने मनों को, है ना, राधा कृष्ण के चरणों में रखते हुए दृढ़ता से नाम जपते रहूंगा और अपना भोजन, ये जो साधन प्रक्रिया इसके संचालन करूं। फिर भी जब एक शुद्ध भक्त कोई अभिलाषा करता है तो यह कदापि अस्वीकार नहीं हो सकती, है ना, नहीं हो सकती। जैसे हम लोग देखो हमारे जीवन में अनेकों इच्छा है, हमने किए और अनेकों इच्छा पूरी होते हुए हमने इसी जीवन में ही देखा है ना, और होती है। जो भी आप इच्छा करते हैं वो होंगे, किंतु हाँ क्या इच्छा किए हैं
वो बंधन के कारण भी होगी, बंधन छुड़ाने के भी कारण होगी। मैंने आप इस जीवन में हमने भक्तजन ये इच्छा करते थे खूब अच्छी तरह से नाम जपेंगे, और नाम ब्रह्म मुहूर्त में जपूंगा, और 16 माला पूरी करने के बाद फिर भगवान की सेवा आदि, भागवत की श्रवण, और फिर मैं कृष्ण भावना भावित रहूंगा, है ना। मैं अपने जीवन में 24 घंटे ही ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना भावित रहने के प्रयत्न करूंगा, और भक्तजनों के साथ बहुत अच्छी व्यवहार रखूंगा, और वैष्णव प्यारा लगने लगे, और जीवन मेरा सरल हो, सहज हो, और मैं गुरुदेव की सेवा कर पाऊं, उनकी इच्छा पूरी हो पाए। तो मेरे लिए जो आज्ञा है वो मैं इस जीवन में पूरा करने के लिए प्रयत्न करूं और कर पाऊं। तो हम सब साधक जन कर भी रहे, करते हैं, है ना, कर रहे हैं, और आप ऐसे करते हुए देखेंगे जी मैं बहुत सारी चीज कर पाया हूँ। आध्यात्मिक जीवन की जो इच्छा है, मेरा अभिलाषा है, वो मैं हो पाता है। भौतिक संसार के बहुत सारे कामनाएं चली गई, है ना, कलमश नष्ट हुई, है ना, और होते रहेंगे। अब किंतु विडंबना ये है, जो मनों में इच्छा जगेगी ना वो पूरी होगी। तो इसलिए इच्छा क्या करनी है वो हमको बिल्कुल सीखनी चाहिए और ग्रहण करनी चाहिए। जो भी मन में आ जाए वो उसको सोचते हुए उसको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए इच्छा क्या करनी है उसमें सावधान होनी है। हाँ, हमने ये इच्छा है, हमारे ये संकल्प है, जो ब्रह्म मुहूर्त में हमने जप करें, है ना, हम प्रार्थना करेंगे राधा रानी से, है ना, जुगल जोड़ी से, दोनों भाई से, गौर निताई से, शिल प्रभुपाद से, आचार्य जनों से, गुरुदेव के चरण, ये ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छी तरह से नाम जप हो जाए मेरी, है ना। हम यही इच्छा करते हैं, यही इच्छा करते हैं। वो इच्छा जब पूरी होगी तो फिर आगे की इच्छा कर लीजिए। अच्छा, मैं ब्रह्म मुहूर्त में अब कर पा रहा हूँ, और मैं कर तो पा रहा हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त पे जपते समय भी मेरी मनों में कभी कभी और कुछ इच्छा आ जाती है, मैंने और कुछ मन कहीं और भाग जाती है। तो जपते समय मेरा मन ब्रज में ही रहे, और जिस स्थान में मैं रहने के लिए इच्छा कर रहा हूँ उसी में रह पाऊं। राधा कुंड में तो कुछ दिनों तक रह के जप लो, 15 दिन, 1 महीना, फिर मैं अपनी जगह चेंज करूंगा, द्वादश आदित्य टीलाओं में जाऊंगा, केसी घाट जाऊंगा, गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण जाऊंगा, कभी कभी गोवर्धन के तलहटी में जलेंगे, गोविंद कुंड के तट पे बैठ के जप लेंगे, कभी कभी जो आपको अच्छा जगह है, जो आपने चुने हैं, जानते हैं, देखे हैं, भांडीरोहन में बेनुकूप के पास बैठ के, बट वृक्ष के पास बैठ के जप लूंगा, जो अच्छा है। अभी देखो राधा कुंड में सुबह होने ही वाले, वही क्या है ना, सारे भक्त लोग परिक्रमा देना शुरू करेंगे, सब देना शुरू करेंगे। कोई तो दंडवती देंगे, कोई तो धीरे धीरे चल के जपते देंगे, कोई तो बड़े आनंद के साथ, है ना, कुंड के चारों तरफ, कुंड के तरफ देखते हुए, है ना, दर्शन करते हुए परिक्रमा देते जाएंगे, है ना। और कोई भक्तजन कुंड के तट पे बैठ के जप रहे, अभी भी जप रहे, इतने शांत है। ठंडक है, थोड़ा सा अभी ठंडक है ना, ठंडी के मौसम है, तो कोई बात नहीं, सब लोग अपने अपने स्वेटर पहने हैं, कोई सवाल ओढ़ के, किंतु सब लोग जगे हुए, है ना, सब लोग जगे हुए, शांत वातावरण है, और बहुत ही सुंदर है, मन तो बिल्कुल लग जाएंगे, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि मंदिर भी खुले हुए, वहां बैठ के लोग जप रहे हैं, कोने में चारों तरफ जप रहे हैं, सब लोग बैठ के जप रहे हैं, है ना। और क्या चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए बताइए। जपने के लिए सुंदर जगह मिल जाए, है ना, जपने के लिए एक सुंदर सा मन हो, और खूब अच्छी तरह से सुन पा रहे हो, तो फिर और क्या चाहिए जीवन में, और क्या बाकी रह जाएंगे बताइए। हम गौड़िया जनों के लिए सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में हम जप कर पा रहे, ये गुरु महाराज की असीम कृपा है, है ना। और नहीं कर पा रहे
तो आप अच्छा रखो, खूब इच्छा रखो, खूब इच्छा रखो, खूब लालसा रखो। जिन्हें सब लोग जप कर पा रहे, ब्रह्म मुहूर्त में जपते हैं, सब लोग कहते हैं जप के तो देखो, जपने के बाद इसके मिठास तो अनुभव तो करो, तो मैं भी करना, मेरे को भी करनी। तो इस तरह से इच्छा रखनी, इच्छा ऐसे इच्छा करनी और उस इच्छा को बढ़ोतरी देना, बढ़ाना है ना, उनके लालसा में लाना। वो मैंने ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना। हम कहते हैं ना, देखो जी ये तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। कभी कोई इच्छा बलवान होती है तो हम कहते हैं ना, बारे में सोचते हैं, फिर उसके ऊपर मनन करते हैं, फिर 1-2 दिन के बाद भूल भी जाए थोड़ा बहुत, फिर वही इच्छा करते हैं, देखो ये तो चाहिए चाहिए, है ना। बचपन में कोई चीज प्राप्ति करने के लिए हम कैसे सोचते थे, जे पापा को बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। फिर ना आप डांटेंगे, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, है ना। तो फिर अपने को दबा के रखते थे, फिर 1-2 दिन घूम लिए, थोड़ा सा भूल गए, फिर मन में फिर उचक के आता है, अच्छा बोल ही देता। फिर एक दिन साहस संचय करके धीरे धीरे कदम में चल के पिता के सामने जाके हम बोल देते थे, पापा मेरे को ना आप अनुमति देंगे तो मैं बोलूं। हमारे पापा जी के सामने हमने ऐसे बोलते थे, तो वो भी देखते थे मूड कैसे है, उनके मूड कैसे है, बोलूंगा तो प्राप्ति होगी नहीं होगी, है ना, मूड किस चीज के। तो वो भी सोचते थे जी गुस्से में है, शांत में है, अच्छे मूड है कि नहीं है। इस तरह से बहुत सारे चीजों को सोचते हुए अपनी विज्ञप्ति ज्ञापन करते थे, है ना। तो एक इच्छा पूरा करने के लिए, कोई चीज भौतिक संसार के एक सामान्य चीजों को प्राप्ति करने के लिए हमने कितने दिनों में मनों में अभिलाषा रखते हुए, पोषण करते हुए, हृदय में भावना को ठहर के रख के, कुछ दिनों के बाद हम बोल पाते। जब खूब सताते हैं और मनों में नहीं, ये तो बोलना ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, इस तरह से, है ना। इस तरह से मनों में अभिलाषा। ऐसा नहीं है काश मैं वृंदावन में होता और मैं कर पाता, नहीं, ऐसा नहीं। मैं वृंदावन में होना है, वृंदावन होना है, ब्रज में मेरे को रहनी है, मानसिक सेवा मेरे को करनी। हाँ, करना आसान नहीं है, करना आसान नहीं है, और मैं कृष्ण को बोल भी नहीं पा रहा हूँ अभी, किंतु कृष्ण तो है ना। हाँ, मेरे पिता के जैसे सामना सामने नहीं बोल पाते, जैसे भौतिक संसार में माता पिता हैं तो साथ में ही रहते हैं तो बोल पाता हूँ। तो और मैं कृष्ण को बोलूं, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, है ना। वो भी आपको भरोसा जुटानी है और आपको बोलने के लिए इच्छा भी रखना है ना। तो मनों में जब अभिलाषा आई कोई आध्यात्मिक, उसको पोषण करनी चाहिए, पोषित होते देना चाहिए, है ना। जैसे कोई बीज है, बीज को मिट्टी में दबा देने से वो अंकुरित नहीं होगी। कितने अंदर दबाए आपने निर्भर करेगी। ऊपर रख दिया तो वो तो पशु पक्षी खा जाएंगे, कोई कुछ हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कितने अंदर दबाए आप के ऊपर निर्भर करेंगे, के ऊपर उसकी गर्माहट, आपने उनको पानी दिए, खाद दिए, उसको सूर्य की रोशनी पड़े, उस तरह से व्यवस्था की, तब वो पोषित, तब वो अंकुरित होगी। अंकुरित होने के लिए उनको वो परिवेश की प्रयोजन पड़ेगी, है ना। नहीं तो अंकुरित नहीं होगा, तो सालों साल वो बीज के रूप में पड़ा रहेगा, वो पड़ा ही रहेगा, है ना, वो कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह से कोई इच्छा आप जीवन में अंकुरित होते देखना आपको, तो उसमें लालसा जागनी पड़ेगी, आप व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके लिए। देखो जी, वृंदावन में रहना है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो शुद्ध भक्त है, और ये तो भाई गोलोक के जन है और मंजरियों की गोट के हैं, रति मंजरी, रस मंजरी, भागवती। अब मनों में इच्छा जागी, राधा कुंड में रहते कुंड थोड़ा बड़ा होते ना, घाट बंधा हुआ होता, बड़ा अच्छा होता। फिर आपने को डांटे, जी ऐसा इच्छा क्यों किया उद्धव, कहाँ से पैसा लाओगे, मिलेगा कहाँ से ये सब चीज, ये सब नहीं करना,
ये सब इच्छा नहीं करना। जपते समय यही इच्छा होगी तो फिर साधन भजन होगी कैसे? आपने को खूब कोसा और फिर राधा रानी से प्रार्थना की, भगवान कृष्ण से, दोनों के चरणों में अपने मनों को लगाया और खूब जपने लगे, खूब जपने लगे, खूब जपने लगे। तो कौन एक धनी पूर्ण होते हुए देखेंगे, कौन एक धनी बदरी का आश्रम में गया। भक्ति रत्नाकर के श्लोक है। प्रभु के दर्शन कैल बहुमुद्रा दिया, नारायण तारे आज्ञा करिल सपने ते, मुद्रा लैया जाऊ ब्रज आरिठ ग्राम थे, तथा रघुनाथ दास वैष्णव प्रधान, तारया गे दिवा मुद्रा लैया मोर नाम, यदि এই মুদ্রাতে हो না করে গ্রহণ, তবে এই কথা তারে करावे स्मरण। एक धनी व्यक्ति बदरी का आश्रम, बद्रीनाथ की यात्रा किए और यात्रा किए, हम सब गुरुदेव के साथ गए ना बदरी का आश्रम बद्रीनाथ। तो बहुत कष्ट कर यात्रा है, हिमालय में है ना, गोद में है, मंदा के अलग नाता है, तट पे है। तो बहुत ही जाना बहुत ही मुश्किल है, किंतु गए हम, है ना, जाते हैं, बहुत लोग जाते। तो गया बेचारा, जाके भगवान के दर्शन किया, दर्शन करके दर्शन करने के लिए बहुत धन लेके गया था कि धन दूंगा, है ना, भगवान के चरणों में धनों की समर्पण करूंगा और मंदिरों में काम काज आएगा। तो सपने में उस धनी व्यक्ति को सपने में भगवान नारायण आके कहते हैं, देखो ये जो धन है ना आपने लाए हो, ये धन यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ प्रयोजन नहीं है। ये धन लेके ना आप आरिट गांव जाओ ब्रज में, वहां ना रघुनाथ दास के नाम से एक व्यक्ति है, उनको आप दे दे। वो नहीं लेना चाहे तो उनको ना आप याद दिलाना, ये आपने इच्छा की तो उनको याद आ जाएंगे, उनको याद आ जाएंगे, है ना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गया स्वप्न से। और वो निष्ठावान भक्त थे व्यक्ति, वो वापस आए और ढूंढते ढूंढते आरिठ गांव आए। आरिठ गांव में राधा कुंज के अरिष्ठ गांव है ना, अरिष्ठ गांव के नाम से नाम था अरिष्ठासुर। वो बैल है ना, असुरा है ना, जिसको भगवान ने मारे थे। और फिर राधा कुंड, श्याम कुंड की कथा सब जानते हैं। तो इस गांव का अरिष्ठ गांव से, अरिष्ठासुर से अरिष्ठ गांव, अरिष्ठ होते होते अपभ्रंश के आरिठ गांव। अभी भी आरिठ गांव बोलते हैं, अभी भी आपको ब्रजवासी जन आप पूछेंगे ना, आरिठ है, ये तो आरिठ है, आरिठ ऐसा बोलते, आरिठ है ना। तो वहां पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें धन दे दिया। उसने सपने में भगवान द्वारा बताए सारे निर्देश को भी वर्णन किया। रघुनाथ दास कुछ समय के लिए चकित से हो गया। रघुनाथ दास को उस समय भूल गए थे, इच्छा जो की थी ना, भूल गए थे और आपने को खूब कोसे थे, जब मैंने क्यों इच्छा किया, धन आएंगे, कुंड के पर वो करेंगे, है ना, भूल गए थे। किंतु आप चकित हो गया उस व्यक्ति को सामने देख के, और उन्होंने धन दिया और याद दिलाए जो भगवान ने, आप नारायण ने, मैं बदरी का आश्रम गया, ऐसा ऐसे किया, सब बात बताए। तो ये सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी चकित हो गए। अंत में जब वो शांत हुए तो रघुनाथ दास जी ने बार बार अपने सौभाग्य की प्रशंसा की और उस धनी व्यक्ति से बिना विलंब उन कुंड को खोदने की प्रार्थना की। यह सुनकर वह सौभाग्यशाली व्यक्ति भाव से भर उठा और कोई लोगों को अपने साथ जोड़ने लगा। जल्दी ही कुंड खोद ली गई। रघुनाथ दास उस समय सोच रहे थे जी ये खोदाई होगी, ये कुंड है ना, इस तरह से उन्होंने आज्ञा दे दी, ठीक है आप करिए, खोदिए इसको, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे राधा रानी कितनी कृपाल,
भगवान कृष्ण के इतने कृपालु, मैंने थोड़ा सा इच्छा कब किया, आज। तो उन्होंने भाव विभोर होकर आज्ञा दिया उस व्यक्ति को। तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति सेवा मिल गया उनको, जो धन तो मैंने दिया और इस कुंड को विस्तार के सौभाग्य को मिले। उन्होंने लोग इकट्ठा किया। उपरांत श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुंड के विस्तार कार्यों के निरीक्षण किया और देख रहे थे, है ना। दिन रात रघुनाथ दास गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे रहते। उन्हें कुटिया की कोई इच्छा नहीं था, तो ये कुंड के विस्तार उन्होंने उसी व्यक्ति के धनों से कराए थे। घाट, आज जो हम घाट देखते हैं बना हुआ परिसर है, बैठ के सारे भक्त लोग जपते हैं, है ना, बहुत सुंदर है। ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कराए, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं कराए थे, है ना। किंतु आपने लिए कोई घर वर नहीं बनाए, कोई पक्का मकान और ये सब चीज ना थी। रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा ही जो उन्होंने वैराग्यपना अवलंबन की थे, पूरे जीवन भर निभाए। इच्छा की थी कुंड विस्तार हो, वो धन उन्होंने स्वीकार, अपने हाथों से आपने धन लेके रख नहीं लिया, उन्होंने उस व्यक्ति को ही कहा आप विस्तार करा, है ना। इस तरह से तो आज जो हम प्रशस्त चौड़ी रास्ते वगैरह देखते, कुंड के चारों तरफ, है ना, घाट बंधा हुआ है, वैसा कुछ बंधा हुआ ना था। वो बिल्कुल कच्चा सरोवर आप देखते हैं ना, जानते हैं, अनेकों कुंड है ब्रज में, आप देखते हैं कोई कुंड की तो कच्चे मिट्टी है और हम किनारे में बैठ के जपे, है ना, बंधा हुआ कुछ भी नहीं है। उस तरह था राधा कुंड, है ना। तो भगवान की कृपा से और रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा से ये कुंड बंधा हुआ मिले। तो राधा कुंड में स्थित होके हम जप कर पाते हैं, आप सब कर पा रहे हैं, है ना। करना आसान नहीं है। बहुत बड़ी अभिलाषा कर ली हम सब लोगों ने, बहुत बड़ी अभिलाषा कर ली। करते समय है ना, ये सब सोच रहे जी ये कैसे संभव होगी, ऐसे कैसे संभव होगी। राधा कुंड में रह के जब कर पाएंगे, इसी जीवन में कर पाएंगे, मानसिक रूप में तो कर ही पाएंगे, कर पा रहे हैं। कोई भक्तजन भाग्यवान है, कर पाए हैं, बाकी सब जन, हम सब लोग भी कर पाएंगे। सिर्फ आपकी लालसा होनी चाहिए, लोलुपता होनी चाहिए, लालच बना होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे भौतिक चीजों की पाने के लिए हमने उद्भट इच्छा करते, लालसा रखते हैं, ये तो आध्यात्मिक इच्छा है। इसमें तो बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, बिल्कुल पूरी होगी। कृष्ण यही चाहते हैं, है ना, राधा रानी यही चाहती, बिल्कुल चाहती है ना। और गौनिताई की यही इच्छा है, श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की यही इच्छा है, हम बहुत अच्छी तरह से नाम जपें, हम ब्रज में रह के नाम जपें, ब्रज में स्थित होके नाम, कम से कम शरीर से तो ना हो, मानसिक रूप में हम वहां स्थित होकर जप कर पाए। बिल्कुल रह पाएंगे आप, बिल्कुल रह पाएंगे। सिर्फ इच्छा करनी है आपको, है ना, लालसा रखनी है आपको। ललुपता लोल्यम मूल्यम एकला जन्म कटि सुकृति न बलभते कृष्ण रस भावितामुति क्रियताम कुतोपि लभते। रूप गोस्वामी पाद हमारी मनों की भावनाओं को जानते हैं, या हमारी मनों को, भावनाओं को गौर हरि जानते थे। गौरांग महाप्रभु अपनी इच्छा को व्यक्त किया, जिस इच्छा को रूप गोस्वामी ने संप्रसारित किए भक्ति रसामृत सिंधु में, और हम गौड़िया जनों के उपहार स्वरूप इस ग्रंथ की प्रदान की। तो कृष्ण रस भावितामती होने के लिए आपको लालसा है, काश में भक्ति कर पाता, मैं बहुत अच्छी तरह से मैं जपना है, मेरे जपनी है, खूब अच्छी से तरह से जपनी। लोग
इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो मेरे को भी करनी है इस जीवन में, है ना। तो इच्छा करने में आपको कौन रोकता है बताइए। आपको पैसा वैसा कुछ ना लगता, सिर्फ मनुष्य जीवन प्राप्ति है, एक सुंदर सम्मान है आपकी, कर लीजिए इच्छा, कर लीजिए, कर लीजिए। राधा कुंड के तट पे बैठ के जप सकते हैं आप, बिल्कुल जप सकते हैं, बिल्कुल जप सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। धन्यवाद।